साफ हिंदी में चाची बोली, ये तुम्हारे चाचा ने घर का सामान भेजा है। और सुनो भारतीय, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी चाची की तरफ देखते भी नहीं। सचिन बोला, चाची, मैं जा रहा हूं। चाचा डांट देंगे। चाची ने उसे रोक लिया, इतनी जल्दी क्या है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सचिन थोड़ा घबराकर बोला, सब ठीक तो है चाची, क्या कहना चाहती है? चाची ने धीमी आवाज में कहा, देखो भाटी जी, मैं दिल से बहुत टूट चुकी हूं। तुम्हारे चाचा मुझे खुश नहीं रख पा रहे। सचिन चौंक गया। चाची, आप क्या कह रही है? मैं समझ नहीं पा रहा। चाची बोली, तुम अच्छे से समझते हो मैं क्या चाहती हूं। अब तुम बच्चे नहीं रहे। सचिन ने हिचकते हुए कहा, चाची जान, मैं भी आपको पसंद करता हूं, पर डर लगता है कहीं चाचा को पता न चल जाए। चाची ने कहा, वो सब भूल जाओ, आज रात 1 बजे मैं तुमसे मिलूंगी। अब तुम जाओ। कहानी शुरू होती है। दोस्तों, एक गांव में एक अंकल रहते थे। उन्होंने अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए अपने ही भतीजे सचिन को बुलाकर अपने साथ रख लिया था। घर बड़ा था और कई कमरे थे। एक दिन सचिन अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तभी अचानक चाची अंदर आ गई। सचिन को उस हालत में देखकर वो हड़बड़ा गई और तुरंत बाहर चली गई। सचिन ने ध्यान नहीं दिया और कपड़े बदलता रहा। जब वो बाहर आया तो चाची ने पूछा, अंदर क्या कर रहे थे? सचिन मुस्कुराकर बोला, चाची, आपको तो पता है, काम के लिए देर हो रही थी, कपड़े बदल रहा था। अब और क्या सुनना चाहती है? चाची थोड़ा नाराज होकर बोली, ठीक है, पर मुझे देखकर थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए थी। सचिन बोला, चाची, मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। मैं तो बस कपड़े बदल रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। चाची ने कहा, बात यह नहीं है, किसी औरत का किसी जवान लड़के को ऐसी हालत में देखना ठीक नहीं है। सचिन हंसते हुए बोला, अच्छा चाची, चाचा कहाँ है? चाची चिढ़कर बोली, तुझे उससे क्या मतलब है? ज्यादा बातें की तो सब चाचा को बता दूंगी। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और रात को आकर तुरंत सो जाते हैं। सचिन ने धीमी आवाज में कहा, चाची, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चाची गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सुनकर सचिन वहां से भाग गया। चाची भले थोड़ी रौब वाली थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी और सचिन अक्सर चुपके चुपके उन्हें देखा करता था। सुरक्षित, मॉडर्न हिंदी में साफ सुथरा रीराइट, पूरी तरह नया, बिना किसी गलत संकेत के। सचिन अक्सर अपनी चाची की इज्जत करता था, क्योंकि बचपन से ही वो उसे अपने बेटे की तरह समझती आई थी। चाचा भी उसे पूरा भरोसा देते थे और घर परिवार के कामों में सचिन पर निर्भर रहते थे। चाची की उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन अपनी देखभाल की वजह से वो हमेशा जवान और तंदुरुस्त दिखाई देती थी। सचिन को उनके सलीकेदार कपड़े और घर संभालने का तरीका हमेशा अच्छा लगता था। वो मन ही मन चाची को एक आदर्श औरत मानता था, लेकिन कभी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाया। एक दिन जब चाची अचानक कमरे में आ गई तो सचिन को थोड़ा झेंप तो जरूर लगा, मगर उसने किसी तरह बात को हल्का कर दिया। उसे लगा कि शायद अब चाची उसे गलत समझेंगी, इसलिए वो मन ही मन बेचैन था। कई बार सचिन देखता कि चाचा चाची देर रात तक बातें करते या घर के कामों पर चर्चा करते। कभी कभी चाचा काम की वजह से कई दिनों के लिए बाहर भी रुक जाते थे। लंबा सफर और रोज का आना जाना आसान नहीं था, इसलिए वो कई बार घर देर से पहुंचते थे। चाची का स्वभाव कभी कभी सख्त भी हो जाता था। सचिन को लगता कि वो उससे अनावश्यक नाराज रहती है। उनके बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर तनातनी हो जाती, जैसे दो लोगों में स्वभाव का फर्क हो और बात हल्की टकराहट बन जाए। चाची की खूबसूरती और आत्मविश्वास उनकी पहचान था। वो हमेशा साफ सुथरी, सजी हुई और आत्मविश्वास भरी दिखती थी। सचिन कई बार सोचता था कि अगर चाची का बर्ताव थोड़ा नरम होता
तो घर का माहौल और अच्छा हो सकता था। लेकिन जब भी वो घर छोड़ने की सोचता, उसे लगता कि चाचा ने उस पर कितना भरोसा किया है। यही सोचकर वो हर बार घर पर ही रुक जाता।